क्वेश्चन 3, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम ए बी सी डी लिखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका नाम है ए बी सी डी। इसका जो डायगोनल ये बी डी एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल ये ए सी है, और जो इंटरसेक्ट करता है इसको हम पॉइंट ओ ले लेते हैं। तो आपको दिया हुआ क्या है कि अगर ये जो डायगोनल है इंटरसेक्ट, यहाँ पे दिया हुआ डायगोनल, देखिए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों को बीच में से काटता है। जब ये डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी को बीच में से काटेगा मतलब बाइसेक्ट करेगा, और क्या है राइट एंगल, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी ये 90 हो जाएगा। उसी तरीका से ये जो बी डी है ये ए सी को बाइसेक्ट करेगा और राइट एंगल पे मतलब यहाँ पे ये 90 होगा तो यहाँ पे भी ये 90 हो जाएगा। ये चीज़ आपको दिया हुआ है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, तो क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका ए बी सी डी है ये रोम्बस होगा। सो हमको शो करना है कि ए बी सी डी ये रोम्बस हो। तो हम कैसे शो करेंगे? रोम्बस मतलब क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 साइड इक्वल हो उसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। तो इसमें हमको ये 4 साइड जो है क्या करना है? इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाएंगे तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी हम एक क्वाड्रिलेटरल लेट कर लिए, और यहाँ पे क्या है? डायगोनल मेरा ए सी है और बी डी, यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ एट 90 डिग्री। देखिए दोनों डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कहाँ पे किया? ओ, और यहाँ पे ये 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। यहाँ तक हो गया आपका। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? पहले ट्रायंगल लेंगे हम ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल, और फिर ट्रायंगल लेंगे सी ओ बी, और अगर ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो सी पी सी टी से ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। अब देखिए दोनों में क्या क्या इक्वल है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था कि ये जो आपको ये जो है डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, मतलब बीच में से काटता है। यानी अगर ये बी डी जो ए सी को बीच में से काटेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये और ये आपको इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू सी ओ, और ये चीज़ हमको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था कि बाइसेक्ट करता है डायगोनल। और क्या है यहाँ पे एक ये तो इक्वल दिखा दी, और ये मेरा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी देखिए 90 है और इस एंगल भी 90 है, मतलब इस ट्रायंगल में यहाँ 90 यहाँ पे 90। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। एंगल ये हो गया सी ओ बी, ये दोनों हो गया 90 डिग्री, और ये भी आपको क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ था कि यहाँ पे दिया हुआ है डायगोनल बाइसेक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये दो चीज़ हो गया। और तीसरा क्या है? ट्रायंगल ए ओ बी में ये आपको देखिए ये ओ बी जो है इसमें भी आता है ए ओ बी में, और सी ओ बी में भी ओ बी आता है, यानी ओ बी मेरा क्या हो गया? कॉमन हो गया। लिख देंगे ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये हो गया कॉमन। तो जब ये कॉमन हो गया तो देखिए ये दो साइड, ठीक है, और ये दो साइड और ये मेरा कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। तो दो साइड और एक कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और इस रूल का नाम होता है साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ बी, और इस रूल का नाम है साइड एंगल साइड। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से ये ए बी और ये वाला बी सी आपको इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी, ये इक्वेशन आ गया 1। इसी तरीका से सिमिलरली अब हम बनाएंगे। देखिए बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली इस बार अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो सिमिलरली लिख देंगे हम ट्रायंगल बी ओ ए एंड ट्रायंगल बी ओ ए लिए तो कैसे ले लेते हैं डी ओ ए, एंगल डी ओ
ए। अब यहाँ पे देखिए, जब हम ये ट्रायंगल लिए थे ए ओ बी और सी ओ बी, तो क्या हुआ था आपको, ए बी इक्वल टू बी सी आ गया था। उसी तरीक़े से जब हम लिखे हैं बी ओ ए और डी ओ ए, ये बी ओ ए और डी ओ ए, तो इसमें भी सिमिलरली ये मेरा ए डी और ये ए बी, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए डी, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डी, ये दोनों इक्वल हो गया। सिमिलरली ये दोनों इक्वल दिखा, फिर इसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल इस बार लेंगे, तो इसमें ये और ये आपको इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन आप इसको 2 लिख दीजिए, फिर लिखेंगे इन सिमिलरली इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOC, तो इसमें ये और ये आपका इक्वल हो गया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि CD इक्वल टू BC, CD इक्वल टू BC लिखिए, चाहे आप CD इक्वल टू BC लिखिए, चाहे DC इक्वल टू BC, एक ही बात है। तो ये आपको आ गया। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे 3। अब लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब देखिए क्या होगा, ये हमको यहाँ पे निकालें ए बी इक्वल टू बी सी, फिर यहाँ निकालें ए बी इक्वल टू ए डी, और फिर यहाँ निकालें सी डी इक्वल टू बी सी। अगर ये हम सोचते हैं ये 2 है, ठीक है, मान लेते हैं ए बी 2 है, तो जब दोनों इक्वल है तो बी सी भी 2 हो जाएगा। बी सी 2 हो गया तो यहाँ पे देखिए बी सी, यहाँ पे ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, और जब ये 2 हो गया तो ये भी आपका 2 हो गया, और ये 2 था ए बी, यहाँ पे लेट किया तो ये भी 2 हो गया। मतलब कुछ भी लेट कीजिए, आप सब देख रहे हैं सब इक्वल हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। Question 4. So that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. देखिए हमको शो करना है कि किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हम पहले क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पे हम एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे इसको ए बी सी डी, और यहाँ लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, हम ए बी सी डी को एक स्क्वायर ले लिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम डायगोनल खींचते हैं। ये ए सी एक डायगोनल है, ये एक बी डी डायगोनल है, और जो दोनों कटा इस पॉइंट को हम लोग ओ नाम देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जो दोनों डायगोनल कटा था इस पॉइंट को हम लोग ओ कर लिए। अब हमको प्रूव क्या करना है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। पहले ये प्रूव करेंगे कि ये जो डायगोनल है स्क्वायर का ए सी और बी डी ये दोनों इक्वल होगा। तो पहले हम इक्वल प्रूव करते हैं, इसके बाद ये जो दिया है इसको प्रूव करेंगे। तो इक्वल प्रूव कैसे होगा कि ये जो ट्राइंगल है आपका ए बी सी, इसमें देखिए ए सी डायगोनल आ गया, और ये जो ट्राइंगल है डी सी बी, इसमें ये बी डी डायगोनल आ गया। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी और डी सी बी को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो सी पी सी टी से ए सी और बी डी भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, ये ट्राइंगल में ए बी सी में ये ए बी और डी सी बी में ये सी डी, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी सी, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। फर्स्ट हो गया। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी में ये आया बी सी, और ट्राइंगल डी सी बी में भी बी सी आता है, मतलब बी सी क्या है, दोनों में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू बी सी, ये मेरा हो गया कॉमन, ये कॉमन हो गया बी सी इक्वल टू बी सी। और क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए बी सी में ये जो एंगल बी है
और ट्रायंगल डी सी बी में ये जो एंगल सी है ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। किसी भी स्क्वायर का सब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू, ये दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसलिए इसका सब एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये आपको देखिए दो साइड आ गया, एक एंगल आ गया। कौन कौन साइड है, ये ए बी है और ये बी सी, ये दो साइड और इसका ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल है दूसरा ट्रायंगल से। तो हम यहाँ पे जब भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी सी बी का, और इस रूल का नाम है साइड एंगल साइड। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, और इसका रीजन है सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब क्रोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्रोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होता है। तो ये जो फर्स्ट आपको प्रूव करना था कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, तो ये आ गया। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। फर्स्ट चीज हो गया। अब हम आगे जो दिया हुआ है सो प्रूव करेंगे। अब हमको इसमें और क्या प्रूव करना है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को बीच में से काटता है, और राइट एंगल यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, जहाँ पे कटता है ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये हमको प्रूव करना है। और बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ, देखिए ए सी एक डायगोनल है, बी डी एक डायगोनल, दोनों को बीच में से काटेगा। यानी अगर बी डी ए सी को बीच में से काटेगा, इसका मतलब ये पार्ट और ये आपको इक्वल हो जाएगा, और उसी तरीका से ये और ये भी इक्वल होगा। तुमको इतना चीज़ इसमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम ये वाला ट्रायंगल का नाम हो गया यहाँ पे, और ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सी पी सी टी से ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा ये बाइसेक्ट करता है। पहले देखिए दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो क्या क्या इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल, ये हो जाएगा सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ये दोनों एंगल जो है इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दो लाइन अगर एक दूसरे को काटता है तो अपोजिट ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये इक्वल होता है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या इक्वल होगा, देखिए ये स्क्वायर था, ए बी सी डी क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो सामने साइड होता है वो पैरेलल होता है। तो मतलब ये ए बी और ये सी डी दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है ये एंगल और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, और ये दोनों इक्वल होगा। इसका रीजन क्या, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक, अब देखिए दो एंगल हो गया और एक इसमें साइड इक्वल है। ट्रायंगल ए ओ बी में ये ए बी और ट्रायंगल सी ओ डी में ये सी डी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये क्या था, इसका रीजन ये था क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है। लिख देंगे सिंस ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या आया, एक साइड आया और दो एंगल आया। तो कौन सा साइड है, ये ए बी साइड है, और एंगल कहाँ इक्वल दिखाए हम, ये एंगल और ये एंगल। तो देखिए यहाँ पे ये दो एंगल और इसका इंक्लूडेड साइड आपका ये था ए ओ, लेकिन हम दो एंगल दिखाए हैं और नॉन इंक्लूडेड साइड हम क्या दिखाएं, दोनों ट्रायंगल में इक्वल दिखाएं। तो जब भी दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, और रूल का नाम होता है एंगल साइड। तो हम लिख देंगे ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, और इसका नाम हो गया आपका एंगल साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये ए ओ और सी ओ इक्वल होगा, इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए। और फिर हम इधर लिख सकते हैं बी ओ
ये वाला BO और इधर से हो जाएगा आपको DO, ये भी इक्वल होगा। ये इक्वेशन 2 लिख देते हैं। दोनों इक्वल किस कारण से होगा, CP टेक्स से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों इक्वल हो गया। तो आपको क्या दिखाना था कि बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट मतलब जब ये पार्ट और ये इक्वल है, इसका मतलब ये बाइसेक्ट करता है, और ये इक्वल है तो ये भी इसको बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट तो आपको प्रूव हो गया। अब और एक चीज़ यहाँ दिखाना था कि राइट एंगल होगा यहाँ पे, मतलब ये चारों एंगल को आपको 90 डिग्री दिखाना है। तो दिखाएंगे, देखिए 90 कैसे दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल BAO, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल आप ले लीजिए DAO, ये दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो ये भी 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे क्या, अब इसके बाद हम लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल DAO। अब देखिए क्या क्या इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB, देखिए ये वाला AB इक्वल टू AD हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है। सिंस लिख दीजिए ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक, ये आपको हो गया एक साइड। और क्या इक्वल होगा, ये AO जो है ट्रायंगल यहाँ पे BAO में भी है और DAO में भी है, दोनों में AO है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AO इक्वल टू AO, और ये हो गया मेरा कॉमन, ये दो साइड हो गया। और क्या होगा, देखिए इससे पहले अभी हम इक्वेशन 1 में आपको हम प्रूव किए थे, यहाँ पे दो चीज़ हम पहले निकाल चुके थे कि AO इक्वल टू क्या था, CO, ये 1 लिख दिए थे, और निकाले थे क्या BO इक्वल टू DO, इसको हम 2 लिख दिए थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BO इक्वल टू DO, ये BO और DO इक्वल है, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2 से आया। तो ये दोनों ट्रायंगल का देखिए तीनों साइड इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल BAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAO दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, और रूल का नाम है साइड साइड साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, देखिए इसको कॉन्ग्रुएंट करने से हमको क्या फायदा हुआ, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CP से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल BOA, एंगल BOA इक्वल टू एंगल हो जाएगा DOA, एंगल DOA। ये दोनों इक्वल हो गया। आप इसको इक्वेशन 1 2 लेट किए थे तो इसको हम इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब ये वाला मेरा BD क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ लिख देंगे सिंस BD इज ए स्ट्रेट लाइन, BD स्ट्रेट लाइन है। और हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन में अगर यहाँ से यहाँ कोई भी लाइन, कितना भी लाइन खींचिए, तो अगर ये हम सब एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ सब एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होगा। यहाँ पे दो ही एंगल है, एक ये एंगल था एक ये एंगल था, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल था मेरा क्या था, एक एंगल था BAO, एंगल BOA, एंगल BOA प्लस एंगल DOA, एंगल DOA, दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BOA प्लस DOA के जगह पे हम लिख देंगे एंगल BOA इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 एंगल BOA इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BOA इक्वल टू 180 बाय ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया, 2 से काटेंगे ये होगा 90। तो एंगल BOA इक्वल टू ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो जब एंगल BOA 90 आया, दोनों एंगल इक्वल था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम 3, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल BOA इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल था, ये 90 निकला, मतलब ये दोनों एंगल आपको 90 निकल गया, ये दोनों एंगल 90 हो गया। हम सिमिलरली अगर इस तरीके से हम इस ट्रायंगल में लें, अगर हम ले लें BOC और DOC, अगर ये दोनों ट्रायंगल को लें तो सेम मेथड से हम देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों भी 90 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC एंड
ट्राइंगल DOC, दोनों ट्राइंगल ले लिए, BOC और DOC। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी 90 होगा। तो आप लिख दीजिए एंगल BOC इक्वल टू एंगल, ये हो जाएगा DOC, एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डायगोनल, देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखाना था, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, आंसर।